ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जो कुछ साल पहले दिल्ली के एक छोटे से इलाके में घटी थी। ये कहानी एक महिला सुषमा की है जो एक सामान्य नौकरी करती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक लापता हो गई और इस घटनाक्रम के पीछे छुपा था एक बड़ा धोखाधड़ी का खेल। सुषमा दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके पास एक साधारण जीवन था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेली अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। हालांकि हाल ही में वह थोड़ा तनाव में थी क्योंकि उसने घर के बाहर एक नया रोजगार ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने एक कॉल सेंटर में अच्छे पैकेज की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसे तुरंत एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वह उत्साहित थी क्योंकि इससे उसे अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव मिल सकता था। सुषमा ने जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसका सामना एक व्यक्ति से हुआ जिसका नाम था विक्रम, जो उस कॉल सेंटर का मैनेजर था। विक्रम ने उसे अच्छे तरीके से पेश आकर बताया कि वह इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है और उसे जल्द ही ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। सुषमा को ये प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा और उसे इस नौकरी का हिस्सा बनने का मौका मिला। हालांकि विक्रम ने उसे एक शर्त दी थी, आपको कुछ प्रारंभिक दस्तावेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा ताकि हम आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकें। ये सब सामान्य सा लगा क्योंकि वह ज्वाइन करने के लिए उत्साहित थी। कुछ दिन बाद सुषमा को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। विक्रम और उसके सहकर्मी उसे बार बार किसी न किसी बहाने से परेशान करने लगे थे। वे उससे आधिकारिक दस्तावेजों की मांग कर रहे थे और लगातार दबाव बना रहे थे कि वह सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराए। एक दिन सुषमा ने अपने भाई को बताया कि उसे कुछ संदेह है, लेकिन फिर अगले ही दिन सुषमा अचानक लापता हो गई। उसका फोन बंद था और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके भाई ने पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सुषमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जब वे कॉल सेंटर तक पहुंचे तो वहां किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिला। विक्रम और उसके सहकर्मी ने कहा कि सुषमा ने खुद ही काम छोड़ दिया है। ये सब संदेहास्पद था क्योंकि सुषमा का व्यवहार कभी भी ऐसा नहीं था। पुलिस ने कुछ गुप्त तरीके से जांच शुरू की और विक्रम के खिलाफ शक की निगाहें बढ़ने लगीं। उन्होंने विक्रम के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि वह पहले भी ऐसे ही कई लोगों को धोखा दे चुका था। जांच में ये सामने आया कि वह फर्जी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर लोगों से पैसे उगाहता था। विक्रम और उसके साथियों ने कॉल सेंटर के नाम पर एक धोखाधड़ी का नेटवर्क बनाया था, जिसमें वे युवाओं से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसे लेते थे और उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं दिया जाता था। सुषमा की लापता होने के बाद पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया और उसके साथियों की भी पहचान की। सुषमा को किसी स्थान पर बंधक बना दिया गया था और वह परेशान और डरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया और उसे जल्दी घर वापस भेज दिया। ये कहानी सुषमा की जिंदगी के एक अध्याय पर आधारित है जो एक वास्तविक घटना से प्रेरित है।